हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि हम आप इसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा हमारा जो 2025 का भर्ती है, तो ये भर्ती जो है आपका निकल चुका है टोटल 1799 पोस्ट पर। तो सबसे पहला यहाँ पर डाउट क्लियर कर देते हैं कि जो 1799 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हाथी का दांत है। इसी 1799 पोस्ट, ठीक है, इसी 1799 पोस्ट में से महिला का जो 614 पोस्ट है ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये महिला का 614 पोस्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 9 में आपका 4 गया, तो इधर आपका 5 बचा, और इधर आपका 9 में 1 गया, तो इधर आपका 8 बचा, और 7 में 6 गया, तो इधर आपका 1 बचा और 1 इधर। तो 1185 पोस्ट ही है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है, लड़का लोग के लिए, और लड़की लोग के लिए 614। ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए 1185 पोस्ट है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए कितना है, मात्र 614 पोस्ट है। तो यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। लेकिन बदलाव क्या किया गया है कि देखिए, पहले क्या होता था ना कि हम लोग जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते थे जाति, तो फॉर्म अप्लाई के बाद भी, जब फॉर्म अप्लाई कर देते थे बाद में भी, सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि फॉर्म अप्लाई के समय जाति जो है अपलोड करना नहीं पड़ता है। लेकिन आप भरते हो ना कि आप ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इस चीज़ को आप वहाँ पर टिक तो करते हो ना। तो इस कारण से जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपके पास जो है जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। आगे और क्या क्या बदलाव किए गए हैं इसी वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेके आ गए बिहार दरोगा के लिए सबसे बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। ठीक है, ये बुक अगर आप देखिएगा तो ये बिहार दरोगा एसआई के लिए है। बिहार दरोगा जो आपका सब इंस्पेक्टर है, और ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर आधारित है। इसमें आपका देखिएगा तो 20 प्रैक्टिस सेट है, 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक के साथ साथ जो है यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका कॉम्बो पैक भी दिया गया है। ठीक है, ये बिहार दरोगा का जो है कॉम्बो पैक दिया गया है यहाँ पर। ये कॉम्बो पैक जो आप देख रहे हो, तो इसमें पूरा आपका बिहार दरोगा का सिलेबस कवर करेगा। इसके अलावा आपको कहीं और से यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है बिहार दरोगा का बुक, इसको खरीदने के लिए जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से इस बुक को आप परचेस कर सकते हो और अपनी बिहार दरोगा की जो तैयारी है उसे और भी बेहतर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें बिहार दरोगा के और भी यहाँ पर डिटेल्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ डाउट्स रहते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर अगर आ गए तो यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, एज लिमिट दिया गया है बिहार दरोगा के लिए कि आपका 1/8/2025 को काउंट होगा। ठीक है, कब? 1/8/2025 को, जो कि जनरल के लिए 20 साल से लेकर 37 साल होना चाहिए। कितना? 20 साल से लेकर 37 साल। ठीक है, वही पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 20 साल से लेकर 40 साल तक। SC ST के लिए जो है 20 साल से लेकर यहाँ पर 42 साल तक। ठीक है, तो एज की तो चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ पर दिक्कत होती है हाइट, ऊंचाई को लेके कि आपका जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितना है। जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए जो यहाँ पर हाइट मांगा जाता है वो होता है 165 सेंटीमीटर। और यहाँ पर सभी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मतलब कि अगर 100 बच्चा है तो उसमें से 10 बच्चा को ये प्रॉब्लम रहता ही है कि उनका हाइट 164 सेंटीमीटर है, 163 सेंटीमीटर है। तो इस केस में वे क्या करें? देखिए, इस केस में आप फॉर्म नहीं भरिए, क्योंकि अगर आपका हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम होता है तो आपको वहां पर फिजिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब आपका हाइट नापा जाएगा। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, आपका समय सब कुछ बर्बाद होगा। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और SC ST के लिए हाइट मात्र 160 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट मात्र 155 सेंटीमीटर है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर लड़कों लोग के लिए सीना मांगा जाता है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और फुलाकर जो है आपका यहाँ पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST में अगर बात करें तो SC ST में सीना जो है मात्र 79 सेंटीमीटर मांगा जाता है, लेकिन फुलाना वही 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 79 तो है, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 84 आपका यहाँ पर पुरना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो है लड़की लोग का सीना का नाप नहीं लिया जाता है, इसमें जो है इनका वेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? इनका वजन नापा जाता है, जो कि मिनिमम 48 kg होना चाहिए। कितना? मिनिमम 48 kg होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें लिखित परीक्षा के बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पर बताते हैं कि आपकी जो लिखित परीक्षा होती है वो आपका होता कैसे है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम आपको काफ़ी अच्छा से बता पाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें जो होता है प्री होता है। क्या होता है? प्री होता है। प्री के बाद इसमें आपका मेंस होता है। मेंस के बाद जो है आपका यहाँ पर फिजिकल होता है। ठीक है, और फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होने के बाद DB होता है। तो एक एक करके हम आपका यहाँ पर सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एग्जाम के बारे में कि आपका प्री एग्जाम में क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन, कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि टोटल जो है 100 क्वेश्चन होता है। कितना? 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो रहता है, इसे मैं ब्लैक से कर देता हूँ, 0.2 रहता है, मतलब 1/5। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है आपका? 1/5 नेगेटिव मार्किंग होता है। जिसमें कि प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो ये जो 100 क्वेश्चंस रहते हैं ये कैसे डिवाइडेड होते हैं। आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उससे आप यहाँ पर देखिएगा कि 10 क्वेश्चन आता है। आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से जो है आपका यहाँ पर 10 क्वेश्चन आता है। अगर यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन,
करंट अफेयर से यहाँ पर टोटल 5 + 5 10 क्वेश्चन आता है, मतलब 5 क्वेश्चन बिहार का करंट अफेयर और जो 5 क्वेश्चन होता है वे पूरा इंडिया का करंट अफेयर में से यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर साइंस की बात करें तो साइंस से आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं और मैथ और रीजनिंग मिला के मात्र 10 क्वेश्चन। तो जिन बच्चों को यहाँ पर ये रहता है कि इनका मैथ बहुत कमजोर है, मैथ में उनको बहुत दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग मिला के मात्र 10 नंबर आ रहा है। इसको नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन आप यहाँ साइंस से नंबर उठा सकते हैं 30 नंबर, ज्योग्राफी से 15 नंबर, हिस्ट्री से 10 नंबर, पॉलिटी से 10 नंबर, ठीक है। बहुत सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो ये प्रीलिम्स जो पास कर जाइएगा, प्रीलिम्स का नंबर जो है यहाँ पर नहीं जुटता है, ठीक है। प्रीलिम्स का नंबर जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुटता है, मेंस का नंबर जुटता है। आप देखिए मेंस में भी यहाँ पर 2 पेपर है, ठीक है। जब आप मेंस में जाइएगा तो मेंस में यहाँ पर पेपर 1 + पेपर 2 है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है। यहाँ पर अगर हम देखें पेपर 1 के बारे में, तो पेपर 1 जो है आपका ये हिंदी होता है, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट ही होता है, हिंदी लैंग्वेज। तो ये जो हिंदी सब्जेक्ट है आपका, इससे भी सेम उसी तरह का आपका 100 क्वेश्चन आएगा। कितना? 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग जो आपका रहेगा वो 0.2 रहेगा, मतलब 1/5, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वालिफाइंग होता है, इसमें मात्र आपको 30% लाना पड़ता है। 30% आप लाइएगा तो इसमें आप क्या कर जाएंगे? क्वालिफाई। ये भी मेरिट में आपका नहीं जुटेगा। तो मेरिट में क्या जुटेगा? मेरिट में जुटेगा आपका पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 जो है ये मेरिट में जुटेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो पेपर 2 में क्या आएगा, सभी को ये लगता है कि पेपर 2 में क्या कुछ अलग पूछा जाएगा, क्या नहीं, पेपर 2 में कुछ अलग नहीं पूछा जाता है। जो आपका प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट था ना, प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट था, 100 क्वेश्चन था, 200 मार्क्स था, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका जो है 0.2 था, सेम वही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ लेवल हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जो है लेवल हार्ड हो जाएगा आपका, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, तो वे सब का लेवल यहाँ पर मेंस में हार्ड हो जाएगा पेपर 2 में। तो इसी जो 200 मार्क्स है इस पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा यही जो आपका मेंस में, ठीक है, मेंस में जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, मेंस में जो आपका पेपर 2 है इसी पर आपका मेरिट बनने वाला है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा की तैयारी इतनी आसान नहीं होती है। 1799 पोस्ट है, उसमें भी 600 कुछ महिला के लिए ही रिजर्व्ड है, मतलब ये माइनस हो जाएगा इसमें से। और जब आप प्रीलिम्स देते हो तो आपको लगता है आपका प्रीलिम्स निकल गया, बहुत अच्छी बात है, चलो अब मेंस के लिए मेहनत करते हैं। फिर बच्चे यहाँ पर मेंस भी देते हैं, फिर उनको लगता है मेरा मेंस भी निकल गया। लेकिन मेंस के बाद भी एक बहुत गंदा चीज़ होता है जिसको बोलते हैं मेरिट लिस्ट। क्या बोलते हैं? मेरिट लिस्ट। बहुत बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में आता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। जैसे कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स और यहाँ से बता देता हूँ जो इसका नोटिफिकेशन है। जैसे इसका नोटिफिकेशन में जब आप जाइएगा तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न तो क्लियर कर दिया, और फिजिकल के बारे में क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल आप देखिएगा तो उतना भी आसान नहीं है। आपको 1.6 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसको 1600 मीटर हो जाता है। कितना? 1.6 किलोमीटर को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका जो टोटल है 1600 मीटर होता है। और ये 1600 मीटर आपको कितने देर में दौड़ना है? 6 मिनट 30 सेकेंड। एक बार फील्ड में जाइएगा, इतने समय में 1600 मीटर दौड़ के देखिएगा, ठीक है। आपका जो फील्ड है नाप लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि एक बार राउंड लगाएंगे तो कितना मीटर होता है, ठीक है। या 1.6 किलोमीटर में समझते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए। ये पुरुष के लिए है, महिला के लिए भी कोई आसान नहीं है। इन्हें 1 किलोमीटर दिया गया है। कितना? 1 किलोमीटर 6 मिनट में। तो इसके लिए आपको मतलब प्रैक्टिस करना होगा। आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा तब से आपको अपना प्रैक्टिस शुरू कर देना है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप जो है सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है न्यूनतम 4 फीट है और महिला के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट है। लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद जो है सभी पुरुषों के लिए यहाँ पर 12 फीट है और जो महिला के लिए है वो 9 फीट है। गोला फेंक अगर देखिएगा तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट, महिला के लिए 12 पाउंड का गोला मात्र 10 फीट। तो महिला को यहाँ पर जो है ये 35% आरक्षण जो महिला को आप देखते हैं तो ये कहीं और से नहीं दिया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो मैं थोड़ा आपको और अच्छे से आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये जो 35% आरक्षण है ये जो बिहार में जो लड़के फॉर्म भरते हैं उन्हीं में से काट के, ठीक है, उन्हीं का जो यहाँ पर है काट कूट के यहाँ पर दिया जाता है। ध्यान से अगर समझे तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर जो टोटल पोस्ट दिया हुआ है ना वहाँ पर चलते हैं, काफ़ी अच्छा से फिर आपको हम समझा पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इरेजर लेके इसको हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी हम देख रहे हैं 1799, ठीक, जिसमें कि 614 फीमेल के लिए है क्योंकि 35% आरक्षण है, ठीक है। और बाकी जो इधर बाकी पोस्ट है जैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो पोस्ट है 36 पोस्ट, इसको भी देख लीजिएगा, बाद में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन सबसे पहले आपको हम फीमेल का यहाँ पर फंडा समझाते हैं। फीमेल का फंडा यहाँ चल कैसे रहा है। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ पर आप देख रहे हो 1799, ठीक। तो इसमें मेल और फीमेल के लिए होगा। तो पहले फीमेल का दिया हुआ है तो फीमेल का माइनस कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, 614। तो आप यहाँ पर 1799 में से आप यहाँ पर 614 को माइनस कर लीजिएगा तो 1185 बचेगा। कितना?
1185। तो ये जो 1185 है यही पुरुष अभ्यर्थी का है, मेल कैंडिडेट का है। मतलब कि जो आरक्षण महिला को 35% मिल रहा है ना, तो वे जो लड़के बलिदान दे रहे हैं, ठीक है, लड़के का पोस्ट में से मिल रहा है, ठीक है। लड़के का जो ये जो पूरा पोस्ट होता है लड़का लोग के लिए रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की लोग के लिए रहता। लेकिन जब बिहार पुलिस में भी अगर आप देखिएगा तो जब काम करने का बारी आता है, ठीक है, जब काम करने का बारी आता है तो हार्ड ड्यूटी अगर देना है तो ज़्यादातर लड़का लोग को देता है। किसको देता है? लड़का लोग को हार्ड ड्यूटी दे दिया जाता है और लड़की लोग को ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क मिल जाता है। मान लीजिए कि अगर 1000 लड़की है तो 1000 में से ऐसी 10 लड़की होगी कि जिसको हार्ड ड्यूटी मिलेगा, और बाकी जो है यहाँ पर बाकी 1000 में से आपका जो है 990, ठीक है, 990 लड़की जो है उसको उतना हार्ड ड्यूटी नहीं दिया जाता, नाइट ड्यूटी नहीं दिया जाता, हार्ड ड्यूटी नहीं दिया जाता, लेकिन सैलरी सेम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपका जो सैलरी है वो सेम दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि आपका बिहार पुलिस का जो सैलरी है, आपका मान के चलिए पहला महीना का सैलरी सब जोड़ जाड़ के HA DRA सब जोड़ के 40,000 बनता है। तो लड़का को भी 40,000, लड़की को भी 40,000, ठीक, दोनों को सेम सैलरी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बॉयज़ से ज़्यादा काम लिया जाता है, लड़की से उतना मतलब काम नहीं लिया जाता। उन्हें दिन में ड्यूटी मिलता है, ठीक है, बहुत रेयर केस में रात में यहाँ पर ड्यूटी मिलता है, और बहुत तरह की ऐसी सुविधाएं हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी हो रहा है कि 35% आरक्षण दिया जा रहा है, ताकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। जैसे मैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार में जो है कि पहले क्या होता था कि लड़की लोग आगे जॉब के लिए नहीं आती थी, लेकिन ये 35% आरक्षण के कारण तो आ रही है। तो मेरे मुताबिक ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ है। लेकिन बिहार सरकार को क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिए, क्या करना चाहिए था कि ये 1799 लड़का लोग के लिए रहने देता, मेल कैंडिडेट के लिए, और ये 614 अलग से देता, तो टोटल वैकेंसी कितना हो जाता है यहाँ पर। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 1700, यहाँ पर क्या हो गया आपका 1799 हो गया ना, और 614 तो 2413 इतना पोस्ट देना चाहिए था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि लड़का वाला पोस्ट में से काट के क्यों दे रहे हैं, उसके लिए आप अलग से दीजिए। इस पर आप क्या कमेंट करते करिएगा, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में मैंने अपना फेसबुक बनाया है, क्या बनाया है, फेसबुक बनाया, जो कि अभी 0 फॉलोवर होगा, आप ही लोगों के लिए बनाया है। नीचे जाके आप वहाँ पर लिंक दिया है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।